मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगवाई वैक्सीन, बिहार में सभी को मिलेगा मुफ्त टीकाकरण। सिद्ध समाज विकास संस्थान ने सौंपा ज्ञापन, शराब की दुकान का आवंटन नहीं करने की मांग। जिलाधिकारी ने जागरूकता वाहन को दिखाई हरी झंडी, 1 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा जागरूकता अभियान। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। देश भर में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। आज के चरण में 45 साल के ऊपर के लोगों को टीकाकरण लगवाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज पटना के IGIMS अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश सरकार ने सभी को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी वैक्सीन लगवाई। राजस्थान के बीकानेर में सिद्ध समाज विकास संस्थान ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ग्राम लिखमादेसर में शराब की दुकान का आवंटन नहीं करने की मांग की है। संस्थान के अध्यक्ष कुंभाराम सिद्ध ने बताया कि लिखमादेसर में सभी जसनात संप्रदाय के लोग रहते हैं जो 36 नियमों का पालन करते हैं, जिसमें शराब और मांस का सेवन करना निषेध बताया गया है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बीती रात अज्ञात वाहनों से ठोकर लगने पर लक्ष्मणपुर बाजार चौकी प्रभारी की गाड़ी में जाकर टकरा गई, जिससे गाड़ी में आगे की सीट पर बैठे लक्ष्मणपुर बाजार के चौकी प्रभारी शंभुनाथ उपाध्याय भी मौके पर मौत हो गई। वहां गाड़ी में बैठे 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में ग्राम सभा मनसुखा से अचानक आग लग गई। इस हादसे में घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत मनसुखा में अचानक भीषण आग लग जाने से 4 घर में रखा सारा सामान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। इस खबर से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा घर जलकर खाक हो गया था। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी, लेकिन रास्ता सही न होने के कारण फायर ब्रिगेड की टीम समय से नहीं पहुंची, जिससे आग ने अपनी चपेट में लेते हुए पूरे घर को जला दिया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में विकास क्षेत्र गिलौला के अंतर्गत लगभग 4 दर्जन गांव की सड़कें इस कदर गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं कि राहगीरों का सड़कों पर चलना भी दुश्वार हो गया है। सड़कों के हालात इतने बुरे हैं कि गड्ढों में कहीं कहीं सड़क नजर आ रही है। कई सड़कों की हालत इतनी बुरी बदतर है कि राहगीरों को घंटों तक सफर तय करने में घंटों लग जाता है। सड़कों की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के दरमियान चाहे विधायक हो या सांसद, सभी विकास कार्यों का वादा करके चले जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि ध्यान देना मुनासिब नहीं समझते। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान सरकार ने विकास कार्यों के प्रति अनदेखी की है, जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में NH-27 पर एक भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और 10 मजदूर घायल हो गए। सभी घायल मजदूरों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में 8 मजदूरों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। आपको बता दें कि यह हादसा उस समय हुआ जब थाना रौनाही के बड़ा गांव के पास से पिकअप पर सवार 12 मजदूर फैजाबाद शहर में मजदूरी करने के लिए आ रहे थे। तभी रौनाही थाना क्षेत्र के ही सतीचौरा के पास NH-27 पर पिकअप बस से टकराते हुए अनियंत्रित होकर पलट गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिलाधिकारी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान के जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि इसको लेकर आशा बहु और आंगनवाड़ी गांव-गांव घर-घर जाकर दस्तक अभियान चलाएंगे। ये अभियान 1 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। हमारी ताकत का संचारी रोग को नियंत्रण करना है। जितने भी प्रकार के संचारी रोग हैं, विशेषकर इंसेफ्लाइटिस, इस पर पूरी तरह से नियंत्रण हो सके। इतना ही नहीं, पंचायती राज विभाग और विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें मच्छरों को दूर करने के लिए फोगिंग और नालियों की सफाई होगी। PM साहब, अभी आपने कुछ वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये कैसे वाहन हो, क्या ये जागरूक करेंगे लोगों को? आज से जनपद बहराइच में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हुई है और ये 1 मार्च से 31 मार्च तक चलता रहेगा। और इसमें उद्देश्य है कि जितने भी प्रकार के संचारी रोग हैं, विशेषकर इंसेफ्लाइटिस, इस पर पूरी तरीके से नियंत्रण हो सके। इसमें आशा, आंगनवाड़ी केंद्र की महिलाएं, ये सभी लोग हर गांव में हर घर तक पहुंचेंगी, इसके संबंध में जागरूकता करेंगी, दस्तक अभियान चलाएंगी
और किसी तरह की कोई बीमारी है तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटल रेफर करेंगी, आवश्यक सलाह देंगी। और अन्य विभाग जो हैं जैसे पंचायती राज विभाग विशेष सफाई अभियान चलाएगा। मच्छरों को दूर करने के लिए फॉगिंग, नालियों की साफ सफाई, पशुपालन विभाग सुअरों पे नियंत्रण, इस तरह के हर विभागों के कोऑर्डिनेशन से 11 विभाग कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे और पूरे माह संचारी रोग के नियंत्रण के लिए जो भी आवश्यक कदम हैं वो उठाए जाएंगे। और कोशिश ये है कि जनपद में किसी तरह की कोई संचारी रोग का कोई प्रतिकूल स्थिति ना उत्पन्न हो और इंसेफेलाइटिस पूरी तरीके से जनपद बहराइच में समाप्त हो जाए। पीएम साहब, अभी आपने कुछ वाहनों उत्तर प्रदेश के बहराइच में हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइट वर्कर्स के बाद अब 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगने की बारी है, जिसको लेकर मेडिकल कॉलेज में महिला वार्ड में 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाए गए। इनमें ऐसे लोग भी थे जो शुगर और अन्य बीमारियों से ग्रसित थे। जिलाधिकारी ने कहा कि इसको लगाने के बाद किसी को भी किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिलाधिकारी शंभू कुमार ने कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी प्रोटोकॉल्स के साथ वैक्सीनेशन कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर सीएमओ की टीम इस पर पूरी निगरानी रखेगी। साहब, आज कोविड-19 का जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको टीका लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? और जैसे जो लोगों के बीच भ्रमियाँ फैली हुई हैं कि बुखार आ जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से कोविड वैक्सीन की शुरुआत हुई है। पहले हेल्थ वर्कर को दिया गया, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर को दिया गया। आज से जो हमारे 45 वर्ष से ज़्यादा के लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इस तरह की बीमारियां हैं, ऐसे लोगों को प्राथमिकता से हम लोग अब वैक्सीन, कोविड वैक्सीन दे रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि तरह तरह की अफवाहों की बात है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से लोगों को बताना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ कि हम इधर उधर की बातें ना सुनें। जो डॉक्टर बता रहे हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं बता रही हैं, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि ये वैक्सीन सेफ है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट, किसी तरह की कोई परेशानी इसमें नहीं है। हालांकि हम लोग आधे घंटे तक जिसको भी वैक्सीन देते हैं उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। उनको किसी तरह की परेशानी होती है तो तत्काल उनको डॉक्टर सहायता देते हैं। हम लोग हर व्यक्ति को पैरासीटामोल की गोली दे रहे हैं। अगर कहीं थोड़ा बहुत फीवर जैसी समस्या आती है वो पैरासीटामोल लेंगे, बड़े आराम से उनको आराम मिल जाएगा। वैक्सीन बहुत कारगर है, इसे लेना हर नागरिक का जो सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है उसमें हर नागरिक को सहयोग करना चाहिए। विशेषकर जो 45 वर्ष से उम्र के ज़्यादा के लोग हैं जिनको किसी तरह की कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो लोग अनिवार्य रूप से हमारे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पे आएँ और इसका लाभ लें। जिन सब जैसे प्राइवेट से आज सेंटरों पर भी लगाया जा रहा है, तो इसके लिए क्या मानक तय किए गए हैं? सभी जगह एक ही मानक है। हम लोग चूँकि बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन का काम होगा तो उसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको भी प्रोटोकॉल के हिसाब से, मानक के हिसाब से उनको वैक्सीनेशन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उसको जाकर सीएमओ साहब की टीम निरंतर निगरानी करती रहेगी और अच्छी तरीके से हमारा वैक्सीनेशन का काम चलता रहेगा। क्या अलग से कुछ पीएम साहब, आज कोविड उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विधायक नंद किशोर गुर्जर ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए के विकास कार्य का शिलान्यास किया। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने विकास की नींव मातृशक्ति और बुजुर्गों से रखवाई। विधायक ने कहा है कि लोनी की हर कॉलोनी, हर गांव तक विकास पहुंचेगा और लोनी की तस्वीर बदलेगी। वहीं इस दौरान विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बताया कि देश को संविधान प्रदान कर और पिछड़े दलित समाज का उत्थान करने में बाबा साहिब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर्व समाज के महापुरुषों के नाम पर हम लोनी में द्वार के निर्माण कर रहे हैं, जिसमें महाराणा प्रताप, पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वार के बाद अंबेडकर द्वार का शिलान्यास किया गया। जल्द हिंदू हृदय समाज, महाराजा सूरज महल, महर्षि वाल्मीकि और अन्य महापुरुषों के नाम पर भी जगह जगह पर द्वार का निर्माण किया जाएगा। संविधान निर्माता के साथ साथ महामानव थे। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन शेरनी का दूध है जिसको पी करके व्यक्ति दुनिया में दार सकता है। हमारा जो माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम व्यक्ति पहले पायदान में आए, उसको पूरा करने के लिए जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, आज भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय योगी जी उस कार्य को कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का द्वार बनने का मतलब ये है, पहले हमने जो हमारे सनातन धर्म के गौरव हैं महाराणा प्रताप जी, वीर शिरोमणि, उनका द्वार बनवाया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का द्वार बना और बाबा साहब अम्बेडकर का द्वार बने बिना ये चीज़ अधूरी थी। और भी जो समाज हमारे गौरवशाली समाज है उनके लिए भी हम चिंता कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का गेट बनने का मतलब ये है कि पूरी लॉनी के अंदर मैसेज जाएगा कि सामाजिक समरसता,
सभी समाज एक है। ये बाबा साहब ने सामाजिक समरसता का जो उदाहरण पेश किया था दुनिया के सामने, वो उससे लौनी के अंदर एक भावना पनपेगी और एक शानदार गेट बनने से संविधान निर्माता को एक श्रद्धांजलि होगी। और जो बच्चे हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जो हमने आज उद्घाटन किए हैं, करोड़ों रुपए के उद्घाटन है, नाईपुरा के अंदर है, अभी यहाँ पंचवटी में बॉर्डर पे ये उद्घाटन किया है, और भी कई ऐसे कार्यक्रम रहे हैं। तो ये सब जो लौनी के जो आम लोग हैं, भाई बहन, वो विधायक बने हैं। मैं चौकीदार बनाया हूँ, तो मैं अपनी चौकीदारी कर रहा हूँ। और मैं फिर आपके साथ दावे के साथ कह रहा हूँ कि हम लोग कमीशन नहीं खाते। हमसे केवल वो लोग नाराज़ हो सकते हैं कि जो लौनी को लूटना चाहते हैं, और वो हम कहीं ना कहीं उनके बीच में बाधक बनते हैं। हम 1 रुपया ना कमीशन लिया है। 1 से लेकर के लोग कहते हैं 1 लाख तक, कोई चीज़ नहीं कर सकता। लौनी को हमें स्वर्ग बनाना है, और ये लौनी की जनता जो 16 लाख लोग हैं, ये मिल करके भाई बहन लौनी को स्वर्ग बनाने के लिए हमारे साथ चल रहे हैं। कदम मिला करके लौनी स्वर्ग बनेगी। लौनी दिल्ली से अच्छी बन चुकी है, और बहुत जल्दी दिल्ली नंबर 1, लौनी नंबर 1 विधानसभा होगी हमारे देश की। और उसके बाद इसको हम लंदन की तर्ज पे इसको हाईटेक बनाने का काम करेंगे। देखिए, मैं ना माला पहनता हूँ, माला भी तो नहीं पहनता मैं, ना मैं नारियल फोड़ता, क्योंकि मैं चौकीदार हूँ। सही मायने में हमें अनुसरण करना चाहिए। लोगों ने हमको इतना वोट दे करके इतनी बड़ी विधानसभा में भेजा है, तो सेवा करने के लिए भेजा है, कोई बात करने के लिए नहीं। दुर्भाग्य था, लौनी में एक डिग्री कॉलेज तक नहीं था। आज 3-3 डिग्री कॉलेज, 8-8 गौशालाएँ, बस अड्डा, हॉस्पिटल और मेट्रो, तमाम सीवर का काम, रोड, फ्लाईओवर्स, जो ऐतिहासिक काम हुआ हज़ारों करोड़ का, उसके लिए अगर मैं विधायक बन के सोचता तो मैं भी औरों की तरह मुझ में तानाशाही आ जाती। मैं भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान घमंड ना आ जाए, क्योंकि घमंड नाश का कारण है, और जिसको आया है उसको भगवान ने छोड़ा नहीं है। क्योंकि आदमी का अहंकार और ओंकार का बैर है, तो ओंकार और अहंकार का बैर है, तो ओंकार के सामने अहंकार नहीं ठहर सकता। इसलिए कोशिश रहती है कि मेरा ध्यान लोगों के चरणों में रहे। और लौनी के भाई बहन जो मुझे मिल करके आशीर्वाद देते हैं, मेरे बेटे को कोई कह सकता था बच जाएगा। लोगों ने इतनी पूजा और तपस्या की कि डॉक्टर के मना करने के बाद वो स्वस्थ होकर के आया। तो लौनी की जनता का जो मेरे ऊपर ऋण है, इसलिए मैं उनके दम पे कहीं भी जहां बात आती है, मैं लड़ाई लड़ने का काम करता हूं और इंसाफ दिलाने का काम करता हूं। और लौनी को मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं कि ये जो हमारी छोटी सी गुड़िया बहन ने कहा कि मैं अधिकारी बनूंगी, इसी तरह हमारे एक बुजुर्ग ने बाबा साहब के जो द्वार है उसका उद्घाटन किया। नाईपुरा में जो हमारी बुजुर्ग माता थी उन्होंने किया। इसी तरह से सब ने, जो हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं वो लोगों ने, क्योंकि मैं चौकीदार हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, नेता लौनी की जनता है, और मैं उनके लिए, मुझे उन्हें जिम्मेवारी दी है तो उसको मजबूती से निभा रहा हूँ। लौनी के अंदर कोई अपराधी ना पनपे और किसी की हिम्मत ना हो कि लौनी के लोगों से 1 रुपया रिश्वत ले ले। कोई अधिकारी लौनी में टिक नहीं पाएगा और कोई अपराधी रह नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ रामराज है। विधायक जी, कल जैसे सोशल मीडिया, कैसी बात कर रहे, कौन ऐसा आदमी लौनी में आ गया है? कल सोशल मीडिया पर कई जगह नहीं, अगर ये इस तरह की बहस कर रहे हैं तो मुझे तो आश्चर्य है। हालांकि लौनी के अंदर लोग बहुत अच्छे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं कितना मानता हूँ ये मेरा मन जानता है, और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कोई ये इसी की केवल गेट की बात नहीं है, उनके लिए बहुत कुछ करने की अभी ज़रूरत है, और बहुत कुछ हम करेंगे। और जो लोग कह रहे हैं तो वो रोक के दिखाए ना। जब जरूर समाजवादी पार्टी में आतंक था, बहन बेटियों के साथ दुराचार किया गया, दिन में लड़कियाँ उठाई गई, दलित जाटव समाज के यहाँ लड़कियों के साथ गणेश यात्रा निकालते हुए मारपीट की गई, एक दलित बहन के साथ 2 नंबर पे गोली मारी गई। उस टाइम मुस्लिम समुदाय के सारे लोग थे और समाजवादी की सरकार थी। उस टाइम लड़ने के लिए कोई और नहीं आया था। हमने कभी वोट के लिए नहीं, दलित समाज हमारा समाज है। और आज खासतौर से जो गली है, ये हमारे संजय भाई वाल्मीकि हैं, ये भी वाल्मीकि समाज का ही गली है। तो दलित समाज ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उस समाज को, क्योंकि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो हमारी सोच है, उस अंतिम समाज को हम आगे ले जाना चाहते हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। और मुझे एक तरफा वोट दिया है, उन्हें ये भी पता होना चाहिए, और वो कितने जोर लगा लें, ये मेरा समाज है, मेरा घर है, ये कामयाब नहीं होंगे। लौनी के अंदर रामराज है और रहेगा। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।